ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. मोहतरम नाजरीन, अजीज तलबा व तालिबात, मैं मोहम्मद फाजिल, मुआविन मुअल्लिम, गवर्नमेंट उर्दू लोअर प्राइमरी स्कूल गौरमपेट देवदुर्गा, इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका इस्तकबाल करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम जमात हफ्तुम की दरसी किताब से पैदल से हवाई जहाज तक सफर का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आपकी दरसी किताब में ये सबक नंबर 20 पर है और सफा नंबर 179 पर। प्यारे बच्चों, अब हम पैदल से हवाई जहाज तक का सबक का दूसरा हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं सबक शुरू करूं तो आपसे गुजारिश है कि आप तमाम अपनी दरसी किताब, नोटबुक, पेंसिल, कलम वगैरह अपने पास रखें ताकि सबक के अहम नुकात को दर्ज करने में आसानी हो। प्यारे बच्चों, इससे पहले सबक शुरू करूं कि गुज़िश्ता सबक से मैं आपको इयादा के तौर पर चंद सवालात करूंगा। उम्मीद के आप इन सवालात के जवाबात देने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, आप पूरी तरह इधर मुतवज्जो हो जाएं और इन सवालात को बगौर सुनें। इन सवालात के जवाबात एक जुमले में लिखिए। पहला सवाल है आपके सामने, आदमी पहले एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक कैसे आता जाता था? दूसरा सवाल है, इंसान किन जानवरों से बोझ उठाने का काम लेता था? तीसरा सवाल है, सबसे पहले इंसान ने कौन सा इंजन ईजाद किया? चौथा सवाल है, किस साइंसदान ने भाप की इंजन में तब्दीलियां लाई? पांचवा सवाल है, किस साइंसदान ने भाप की इंजन की कश्ती बनाई? भाप की इंजन की कश्ती बनाई। चलिए एक एक करके आप तमाम जवाबात दीजिए। पहला सवाल है, आदमी एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक कैसे आता जाता था? बताइए, आप में से कोई बताने वाले हो? हाँ, वेरी गुड। आदमी एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक पैदल ही आता जाता था। कदीम जमाने में या पहले जमाने में आदमी एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक पैदल ही आता जाता था, क्योंकि उसके पास सवारी नहीं थी, सवारियां मौजूद नहीं थे, सवारियां दस्तयाब नहीं थी। इसी वजह से वो एक मुकाम से दूसरे मुकाम को अपनी जरूरत को पूरी करने के लिए पैदल ही आता जाता था। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब दूसरा सवाल आपके लिए बगौर सुनिए, देखिए, जवाब देने की कोशिश कीजिए। इंसान किन जानवरों से बोझ उठाने का काम लेता था? इंसान किन जानवरों से या कौन से जानवर हैं जिनसे इंसान बोझ उठाने का काम लेता था? बताइए। वेरी गुड। इंसान हाथी, घोड़े, बैल, ऊंट और खच्चर जैसे जानवरों से बोझ उठाने का काम लेता था। कौन कौन से जानवरों से? हाथी से, घोड़े से, बैल से, ऊंट से, खच्चर से, इन तमाम जानवरों से क्या करता था? बोझ उठाने का काम लेता था। तो आपको इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि इससे पहले इंसान इन जानवरों से काम नहीं लेता था,
इससे पहले इंसान या अपने कंधों पर बोझ ले उठाकर चलता था, या पीठ पर बोझ उठाकर चलता था, या सर पर उठाकर चलता था। तो इसे उतनी समझ नहीं थी कि जानवरों का इस्तेमाल करे। इसके बाद रफ्ता रफ्ता इंसान में समझ आई, तो उसने जानवरों को सवारी के साथ साथ उनके पर बोझ भी लादने लगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब तीसरे सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। सबसे पहले इंसान ने कौन सा इंजन इजाद किया, बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। इंसान ने सबसे पहले भाप का इंजन तैयार किया। कौन सा इंजन तैयार किया? वेरी गुड, भाप का इंजन तैयार किया। अब चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। किस साइंसदान ने भाप के इंजन में तब्दीलियां लाई? किस साइंसदान ने? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। जेम्स वैट नामी एक साइंसदान था जिसने भाप के इंजन में तब्दीलियां लाई। भाप का इंजन पहले तो तैयार हो चुका था, लेकिन वो ज्यादा ईंधन खर्च होता था, जिसकी वजह से जेम्स वैट नामी एक साइंसदान ने उस इंजन में तब्दीलियां लाई। और आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब हम जो यादा का जो आखिरी सवाल है, तो अब हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। किस साइंसदान ने भाप के इंजन की कश्ती बनाई? भाप के इंजन की कश्ती बनाई। वेरी गुड, हाँ, वेरी गुड। फल्टन नामी साइंसदान ने भाप के इंजन की कश्ती बनाई। फल्टन जो एक नामी साइंसदान था, जो जेम्स वैट का साथी था, उसने क्या किया? कश्ती को पानी में चलाने के लिए उसने भाप के इंजन का इस्तेमाल करके कश्ती बनाई। तो उस कश्ती को और उसने पानी में चलाकर दिखाया भी लोगों को। तो लोग है ना, इससे ताज्जुब करते हुए उस कश्ती को जो पानी पर चलती थी उसको ताज्जुब होकर उसे देखने लगे। बहुत अच्छे बच्चों, आपने यादा के सवालों के जवाब बखूबी दिए। अब हम सबक के आखिरी हिस्से यानी दूसरे हिस्से को, आखिरी हिस्से को पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं इस सबक की बुलंद ख्वानियां पढ़ता जाऊंगा, आप बगौर सुनिए। देखिए, अब इंजन से गाड़ी खींचने का काम बाकी रह गया था। ये काम जॉर्ज स्टेफनसन ने पूरा करके दिखाया। उसे यकीन था कि भाप का इंजन गाड़ियों को खींच सकता है। आखिरकार उसने इंजन बना ही लिया जिससे गाड़ी खींची जा सकती थी। भाप का ये इंजन पहली बार कोयले की गाड़ी खींचने के काम में लाया गया। जॉर्ज स्टेफनसन ने सोचा ऐसा इंजन बनाना चाहिए जो लोगों से भरी गाड़ियां खींच सके। इस मर्तबा उसने मतलब यानी जॉर्ज स्टेफनसन ने उसने पहले से कहीं अच्छा इंजन बनाया। इंजन के पीछे लोगों से भरी गाड़ी लगा दी, फिर इस गाड़ी को चलाकर दिखाया। जानते हो, ये पहली रेलगाड़ी थी। उसके बाद इंसान को ख्याल आया कि परिंदों की तरह वो भी हवा में क्यों नहीं उड़ सकता। उस ख्याल के आते ही उसने परिंदों के पर बहुत से पर जमा किए और अपने बाजुओं से बांधकर ऊंचाई से कूदकर उड़ने की कोशिश की, लेकिन अपनी इस कोशिश में वो नाकाम रहा और जमीन पर गिर पड़ा। और फिर इंसान ने हिम्मत नहीं हारी। हवा में उड़ने के लिए उसने अपनी कोशिश जारी रखी। आखिरकार 1903 में यानी 1903 में दो अमेरिकी भाई वल्बर्ट राइट और आर्वल राइट ने एक ऐसी मशीन बनाने में कामयाब हुए जो पेट्रोल की मदद से उड़ सकती थी।
इन दोनों भाइयों की खुशी की इस वक्त इंतहा ना रही जब उन्होंने 1908 में हवाई जहाज उड़ाकर ये साबित कर दिया कि इंसान हवा में भी सफर कर सकता है। इस तरह इंसान ना सिर्फ पैदल से हवाई जहाज तक का सफर तय किया, बल्कि उसने जमीन, पानी और हवा में सफर करने के लिए बेहतर से बेहतर जराए भी पैदा कर लिए। ये इंसान की मुसलसल कोशिशों का नतीजा है। सच है, सच कहा गया है कि जरूरत इजाद की मां है। प्यारे बच्चों, अब तक हमने सबक को पढ़ा। अब हम सबक के माने और मफहूम को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। अब इंजन से गाड़ी खींचने का काम बाकी रह गया था। इंजन से गाड़ी को खींचने का काम बाकी रह गया था, तो इस काम को पूरा करने के लिए जॉर्ज स्टेफनसन ने पूरा करके इसे दिखाया। उसे यकीन था कि भाप का इंजन गाड़ियों को खींच सकता है। भाप का इंजन गाड़ियों को खींच सकता है। इससे पहले ऐसा काम घोड़ों के मदद से लिया जाता था, लेकिन जॉर्ज स्टेफनसन ने उसे भाप के इंजन से इस गाड़ी को ऐसे खींचकर दिखाया। आखिरकार उसने इंजन बना ही लिया जिससे गाड़ी खींची जा सकती थी। जॉर्ज स्टेफनसन ने आखिरकार यानी आखिर में एक ऐसी लाख कोशिशों के बाद, बहुत कोशिशों के बाद क्या क्या जॉर्ज स्टेफनसन ने एक ऐसी गाड़ी बनाई, एक ऐसा इंजन बनाया जिससे गाड़ी खींची जा सकती थी। भाप का इंजन पहली बार कोयले की गाड़ी खींचने के काम में लाया गया। आप तस्वीर में देख सकते हैं। देखिए, ये वही इंजन है जिसको जॉर्ज स्टेफनसन ने बनाया था, और इस इंजन की मदद से, इस भाप की इंजन की मदद से सबसे पहले कोयले की गाड़ी को खींचा गया। आप देख सकते हैं, देखिए कोयले के डिब्बे पीछे लगे हुए ही इंजन खींचता हुआ चला आ रहा है। ये सबसे पहला इंजन जिसको जॉर्ज स्टेफनसन ने बनाया था, जिसकी मदद से ये कोयले के डिब्बों को पहली बार इस इंजन के मदद से खींचा गया। तस्वीर में आप देख सकते हैं। उसके बाद जॉर्ज स्टेफनसन ने सोचा, उसके बाद जॉर्ज स्टेफनसन को फिर ख्याल आया। उसने सोचा कि एक ऐसा इंजन बनाना चाहिए, एक ऐसा इंजन बनाना चाहिए जो लोगों से भरी हुई गाड़ियां खींच सके। जॉर्ज स्टेफनसन ने इससे पहले जो इंजन बनाया था, जिसकी मदद से कोयले के डिब्बों को खींचा गया था, अब उसके दिल में यह ख्याल आया, उसने सोचा कि एक ऐसा इंजन बनाना चाहिए जिसकी मदद से लोगों से भरी हुई गाड़ियों को खींचा जा सके। इस मर्तबा उसने पहले से कहीं ज्यादा अच्छा एक इंजन बनाया। पहले का इंजन में तो ठीक था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अच्छा और बेहतर और मजबूत इस इंजन उसने बनाया। इंजन के पीछे लोगों से भरी गाड़ी लगा दी। उसने क्या किया, इंजन में उसे गाड़ी लगा दी, फिर इस गाड़ी को चलाकर दिखाया। देखिए, सबसे पहले देखिए, यहां पर जॉर्ज स्टेफनसन का ये इंजन था, तो इंजन को वो जो गाड़ियां लगाए हुए थे पहियों के, वहां पर लोग बैठे हुए खुशी से नाच रहे हैं। देखिए, इस पर ये पहली रेलगाड़ी थी, दुनिया की सबसे पहले रेलगाड़ी थी।
जो अब हम दिखाई देती है वो पहले वैसी नहीं थी। देखिए, ये पहले रेलगाड़ी थी जिसको जॉर्ज स्टेफनसन ने लोगों से भरी हुई गाड़ी को सबसे पहले खींचा गया हुआ ये इंजन था। ये दुनिया की सबसे पहली रेलगाड़ी थी। उसके बाद तब्दीलियां आते गए, इंसान तरक्की करता गया और इससे कहीं ज्यादा तेज रफ्तार और आला दर्जे के रेलगाड़ियां हमें सफर करने में भी मिलती हैं, देखने में हमें मिलती हैं। इसके बाद इंसान को ख्याल आया, इंसान जैसे जैसे तरक्की करता गया उसके सोच में समझ में इजाफा होता गया। ख्याल आया कि इंसान परिंदों की तरह हवा में क्यों नहीं उड़ सकता। परिंदों को जब इंसान देखा तो देखने के बाद उसके दिल में ख्याल आया, उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि परिंदे इतना ऊपर उड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं उड़ सकते। ख्याल आने के बाद इस ख्याल के आते उसने परिंदों के बहुत सारे पर जमा किए, परिंदों के बहुत सारे उसने पर जमा किए। जमा करने के बाद उसको अपने बाजुओं में, अपने यहां पर बाजुओं में, हाथों में बांधकर ऊंचाई से कूद कर उड़ने की कोशिश की। ऊंचाई के इसे सरे पर यहां पर देख सकते हैं, यहाँ इसे ऊंचाई के तरफ यहां पर जाकर इसे उड़ने की कोशिश करने लगा। लेकिन अपनी इस पहली कोशिश में क्या हुआ, वो नाकाम रहा और जमीन पर गिर पड़ा। जैसे बहुत सारे परिंदों के पर लेकर अपने दोनों बाजुओं में उसे बांधकर बहुत ऊंचाई, पहाड़ों की ऊंचाई पर जाकर जैसे ही कूदने लगा, कूद कर जमीन पर वो कूदने के बाद क्या हुआ, वो जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन वहां पर वो परिंदों की तरह नहीं उड़ सका और नाकाम रहा। नाकाम होकर क्या हुआ, ये इंसान जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन यहां तक के लिए ये खत्म नहीं हुआ। इंसान ने अपनी हिम्मत नहीं हारी, अपने हौसले को नहीं छोड़ा। इंसान ने हिम्मत नहीं हारी, हवा में उड़ने के लिए उसने अपनी कोशिश जारी रखी। उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार 1903 में, यानी 1903 में दो अमेरिकी भाई, जो अमेरिका के रहने वाले थे, अमेरिकी भाई, नाम था उनका वाल्बर राइट और आर्वल राइट, ने एक ऐसी मशीन बनाने में कामयाब हो गए जो पेट्रोल की मदद से उड़ सकती थी। जिसमें दोनों भाइयों ने एक ऐसी मशीन बनाई जो पेट्रोल की मदद से क्या हो सकती थी, उड़ सकती थी। ऐसी मशीन बनाई। उन दोनों भाइयों का खुशी की इंतहा उस वक्त ना रही जब उन्होंने 1908 में, यानी उसके 5 साल बाद 1903 से कोशिश शुरू की और 1908 में हवाई जहाज उड़ाकर ये साबित कर दिया कि इंसान हवा में भी सफर कर सकता है। ये दोनों भाइयों की तस्वीर है, ये आप देख सकते हैं। देखिए, वाल्बर राइट जो हैं, इस तरह के सबसे पहले थे जिन्होंने हवाई जहाज की इजाद की। बाद में उसमें इंसान तरक्की करता गया। आज हमें दिखाई देते हैं, इस तरह के हवाई जहाज हमें दिखाई देते हैं। इस तरह इंसान न सिर्फ पैदल से हवाई जहाज तक का सफर तय किया, बल्कि इसने जमीन, पानी और हवा में भी सफर करने के लिए बेहतर जराए भी पैदा कर लिए हैं। जराए यानी जरिए की जमा है। इन्हें ना के सिर्फ पैदल से हवाई जहाज तक का सफर के इंसान, बल्कि उसके साथ साथ हवा, पानी में भी सफर करने के बेहतरीन से बेहतरीन जराए इसने पैदा कर लिए हैं। इंसान की मुसलसल यानी लगातार कोशिशों का, यानी जदोजहद का नतीजा है। किसी ने सच कहा है कि जरूरत ईजाद की माँ है। जरूरत क्या है? ईजाद की माँ होती है। अब हमने सबक पढ़ा। अब मैं सबक से मुताल्लिक़ निहायत ही आसान सवालात करूंगा। उम्मीद के आप इन सवालात के जवाबात देने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, देखिए, मिंदरजे ज़ैल सवालात के जवाबात दीजिए।
पहला है, इंजन से गाड़ी खींचने का काम किसने पूरा किया? पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, परिंदों को देखकर इंसान ने क्या कोशिश की? परिंदों को जब इंसान ने देखा तो उसने क्या कोशिश की? तीसरा है, दो अमेरिकी भाइयों ने क्या कारनामा अंजाम दिया? तीसरा है, राइट भाइयों ने हवाई जहाज को उड़ाने के लिए कौन सा ईंधन इस्तेमाल में लाया या इस्तेमाल किया? पांचवा है, इस सबक में जिक्र किए गए साइंसदानों के नाम और उनकी इजादात की फहरिस्त आपको बनाना है। देखिए पहला सवाल, इंजन से गाड़ी खींचने का काम किसने पूरा किया? वेरी गुड, सही जवाब है, इंजन से गाड़ी खींचने का काम जॉर्ज स्टेफनसन ने पूरा किया। जॉर्ज स्टेफनसन नामी एक शख्स ने जो इंजन से गाड़ी को खींचने का काम इसने पूरा किया। दूसरा सवाल है, परिंदों को देखकर इंसान ने क्या कोशिश की? जब इंसान ने परिंदों को देखा, जो उड़ते हुए परिंदों को देखा, तो उसने क्या कोशिश की? परिंदों को देखकर इंसान ने परिंदों के पर लगाकर उड़ने की कोशिश की। परिंदों को देखकर इंसान क्या किया? तो उनके पर लगाकर परिंदों की तरह उड़ने की कोशिश की। बहुत अच्छे। अब तीसरा सवाल है, दो अमेरिकी भाइयों ने क्या कारनामा अंजाम दिया? दो अमेरिकी भाइयों ने क्या कारनामा अंजाम दिया? वेरी गुड, दो अमेरिकी भाइयों ने हवाई जहाज बनाने का कारनामा अंजाम दिया। हवाई जहाज बनाने का कारनामा अंजाम दिया। चौथा सवाल है, राइट भाइयों ने हवाई जहाज उड़ाने के लिए कौन सा ईंधन इस्तेमाल किया? कौन सा ईंधन इस्तेमाल किया? देखिए, राइट भाइयों ने हवाई जहाज को उड़ाने के लिए पेट्रोल का इस्तेमाल किया। किस चीज का इस्तेमाल किया? पेट्रोल का। किसको उड़ाने के लिए? हवाई जहाज को उड़ाने के लिए राइट भाइयों ने पेट्रोल का इस्तेमाल किया। उसके बाद पांचवा है, इस सबक में जिक्र किए गए तमाम सबक में जो साइंसदानों का जो जिक्र किया गया था, इनके इजादात की फहरिस्त हमें बनानी है। जेम्स वैट, साइंसदानों के नाम ही यहां पर एक कॉलम में साइंसदानों के नाम दिए गए हैं और दूसरे कॉलम में क्या है, दूसरे कॉलम में यहां पर इजादात उनके लिखे गए हैं। पहले जेम्स वैट जो है भाप का इंजन, जेम्स वैट ने क्या किया? भाप का इंजन तैयार किया। फल्टन, भाप की कश्ती उसने तैयार की। जॉर्ज स्टेफनसन, रेलगाड़ी इसने इजाद की। फिर दूसरे साइंसदान ही, चौथे साइंसदान ही वाल्बर्ट राइट और आर्वल राइट, जिन्हें हम राइट ब्रदर्स के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने हवाई जहाज की इजाद की। ये थे साइंसदानों के नाम और ये थे उनके इजादात। अब हम जोड़ लगाएंगे, एक तरफ अलीफ और दूसरी तरफ बे है, ये इनको हम जोड़ लगाएंगे। सामान भी वो अपने सर पर या पीठ पर, अलिफ में। फिर जेम्स वैट नाम के एक आदमी ने। फिर तीसरा है, इसके बाद इंसान को ख्याल आया कि। चौथा है, हवा में उड़ने के लिए उसने। फिर है, अपनी कोशिश जारी रखी, बे में। फिर बी, उसने फैया इजाद कर लिया। सी, परिंदों की तरह वो भी हवा में क्यों नहीं उड़ सकता, लाद कर ले जाता था। फिर इंजन में कई तब्दीलियां किए। प्यारे बच्चों, अब हम घर पर काम के लिए आपसे कुछ मुख्तसर और आसान सवालात करते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, घर पर काम के लिए सफर, नक्लो हमल के फजाई जरायों के नाम लिखिए। सफर में यानी नक्लो हमल में या सफर में
कि फजाई जराए कौन से हैं, इनके आपको नाम लिखना है। उसके बाद दूसरा सवाल है, इन अल्फाज को खुशखत में लिखिए। खुशखत में लिखना है, जैसे है जायजा, शऊर, ताजुब, जराए, मुसलसल। किन किन अल्फाज को लिखना है आपको? जायजा, शऊर, ताजुब, जराए और मुसलसल, इनको लिखना है। और साथ में इबारत इल्म की ताकत का बगौर मुताला करके सवालात के जवाबात को हल भी करना है। अरे बच्चों, अब हम सबक को यहीं पर ख़त्म करते हैं और इंशाअल्लाह आइंदा क्लास में मिलने का आपसे वादा करते हैं। आप अपने वालिदैन का कहना माने, होमवर्क करते रहें और अपना ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अनुदिना